नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं अरुहा सिद्धायरिया उज्जाया साहु पंच परमेठी ते विहु चिट्ठ हियादे तम हा आदाहु में शरणम। मंत्राधिराज नमोकार मंत्र पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम एक एक पद का अर्थ विचार कर रहे हैं। नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। बस पंच परमेष्टि भी ये 5 पद है, वितरागता और विज्ञानता की मूर्तियाँ है। ये चेतन वस्तुएं है, 2 हाथ 2 पैर वाली कोई वस्तुएं, मांस की वस्तुएं नहीं है ये। और उन निर्मल पर्यों को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो देखिए हमारी कितनी अज्ञानता चलती है। जयपुर टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में एक बार कुछ लोग आए, वे चाहते थे विधान कराना, और उन्होंने नमोकार मंत्र विधान की पुस्तकें मांगी कि हमको नमोकार मंत्र विधान करना है, 400-500 पुस्तकें चाहिए। तो विद्वानों ने मना कर दिया कि नमोकार मंत्र विधान हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसा। डॉक्टर साहब ने बाद में विद्वानों को खूब डांटा, ये कहकर कि भाई तुम लोग इतना भी नहीं समझते, पंच परमेष्टि विधान है वही नमोकार मंत्र विधान है। नमोकार मंत्र मतलब और क्या है पंच परमेष्टि के अलावा? कल चत्तरी मंगल विधान भी आएगा तो पंच परमेष्टि के अलावा क्या होगा? और उसमें आप इतने में से ही गुमराह हो गए, शब्दांतर में ही, भावांतर तो कुछ ही नहीं है। तो नमोकार मंत्र मतलब इन 5 पदों को नमस्कार। और ये 5 पद वितरागता और सर्वज्ञता के सम्यक ज्ञान को हो, क्योंकि सर्वज्ञ कहने में थोड़ी बाधा खड़ी होगी। आचार्य उपाध्याय साधु सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए एक एक शब्द का अर्थ यहाँ से हम यहाँ कर रहे थे। सव्व, नमो लोए सव्व पद पर आए थे। यहीं पर आए थे क्या हम, कि और भी कहीं थे? नमो लोए सव्व वैसे अंत दीपक पर चर्चा की थी मैंने, अंत में, अंतिम 2-3 मिनट में, आपको याद होगा। उदाहरण भी दिए थे, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत्य दीपक भी बताया था। तो नमो लोए सव्व, सव्व का अर्थ विचारना है। सभी साधुओं को नमस्कार। इसमें लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और सभी कहकर वे ये कहने लगते हैं हमारे मंत्र में भी सबको नमस्कार किया गया है। सबको अपने में समाने वाला, सर्वव्यापक और एक उदार छाती रखने वाला यह हमारा धर्म है, ये कहकर हम सबको मिलाने लगते हैं। जबकि ये उदारवाद नहीं है, ये मिट्टी पलिद, ये गुड़ गोबर करने की परंपरा है। मतलब सब हमारे ही है, रागी द्वेषी भी हमारी, वितरागी भी हमारे। ये कैसा धर्म है तुम्हारा? हम तो केवल वितरागियों के पक्ष में खड़े हैं। जिनके राग द्वेष अभी प्रचुरता में हो, उनका पक्ष कैसे कर सकते हैं हम? और ये विवेक की निशानी है, ये कोई पक्षपात नहीं है। और यदि यह भी पक्षपात होने लग जाए तो ट्रेन में जब हम जाते, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, इस ट्रेन में नहीं उस ट्रेन में जाना, इतने में भी पक्षपात होने लग जाएगा और इसमें भी द्वेष बुद्धि खड़ी होगी, जबकि होती नहीं है। सबका अपना गंतव्य निश्चित है, इस ट्रेन में नहीं, मुझे उस ट्रेन में बैठना है क्योंकि दिल्ली की तरफ जा रही है और मुझे पूना की तरफ जाना है। तो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन के प्रति मुझे द्वेष थोड़ी ना होता है। लेकिन नहीं, कोई भी ट्रेन से भी ट्रेन अच्छी अच्छी, ये अविवेक और नादानी, ना समझ की निशानी है। पहुंचोगे कहीं भी तो मार्ग हमारा निश्चित है, पंच परमेष्टि आराध्य उपाध्याय आश्रयभूत है। तो इसलिए समझने की बात यह है कि सब कहकर
यहाँ पर वीतरागी और सम्यक ज्ञानी मुनियों को ही नमस्कार किया गया है। नमो लोए सव साहूणम, सभी साधुओं को मतलब अपनी अपनी मर्यादा में रहकर बात कर रहे हैं। जो पीताम्बरी, श्वेताम्बरी, लालाम्बरी, ये सब हमारे अंबरी होते ही नहीं है। हमारे तो अनाम्बरी होते हैं या तो दिगंबरी होते हैं। मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, जो इसका परिचायक है कि तिल तुष मात्र भी परिग्रह वे नहीं रखते। उनके लिए तो गात्र मात्र परिग्रह है, शरीर ही उनके लिए परिग्रह बस। बाकी जितना छोड़ सकते सब छोड़ दिया उन्होंने, जितने बस की थी सब छोड़ दिया। शरीर बस छोड़ना बस में नहीं है, और वैसे छुड़ाने जाए तो आत्महत्या है, महापाप है। आयु कर्म जब तक है तब तक वो बना रहेगा, उसमें अपना कुछ नहीं चलता। तो सब में गुड़ गोबर नहीं करना, ढुलमुल प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। और सब जन यहाँ पर विपरीत अर्थ करते हैं, और द्वेष तो किसी का नहीं करना, ये बात सही है। लेकिन जब आराध्य आदर्श मानते हैं तो पति तो पति होता है, हर कोई पुरुष पति कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर भी सब में सावधानी रखना है। सब मतलब अपनी अपनी मर्यादा में लेते हुए सब की बात चल रही है यहाँ पर, समझ रहे ना। लोक में भी ऐसा होता है, और तुम सबके सब ऐसे हो तो सब क्यों, सब हम भी ऐसे नहीं, आपकी बात नहीं चल रही, इनकी बात चल रही। तो वो सामने वाले समझ जाते हैं सबके सब बात, ठीक है। कहने की बात इतनी सी है कि मैंने एक उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले निश्चय व्यवहार के प्रकरण में। मैंने कहा था डॉक्टर ने दांत चेक किए और कहा बिल्कुल ठीक है आपके दांत, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। और महीने भर बाद हमारे हार्ट में डैमेज हुआ, कुछ तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास गए, हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने कहा 1 साल से खराब चल रहा है हार्ट। तो हम केस नहीं कर सकते डेंटिस्ट पर कि आपने तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था 1 महीने पहले। तो उन्होंने एनओसी दिया है, वो अपनी मर्यादा लेते हुए दिया है, दांत की मर्यादा, वो हार्ट से रिलेटेड बात नहीं करी थी। तो सब वो जो कह रहे हो हम हमारी मर्यादा में बैठ के बात कर रहे हैं, सब दुनियादारी की बात नहीं। सब मतलब ये हमारे दिमाग में, हमारे अभिप्राय में बैठा है कि सर्व दिगंबरों को नमस्कार, ठीक है। वैसे जाते जाते मैं और एक महत्वपूर्ण बात आपको बोल दूं, ये सब ये कितने होते हैं, संख्या भी अपन गिने इनकी थोड़ी सी। सिद्ध तो होते हैं अनंते, सिद्ध है अनंत, लेकिन 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान वर्तियों को भी एक अपेक्षा से मुनि ऐसी संज्ञा है। इसलिए इन सब की संख्या 3 कम 9 करोड़ है। 4 परमेष्टियों की सब मिलकर संख्या ज्यादा से ज्यादा 3 कम 9 करोड़ बताई गई है। कहते भी है ना कभी कभी जिनवानी स्तुति के बाद, बोलो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। तो ये मुनिराज मतलब वहां पर 14वें गुणस्थान तक समझना, 6वें से लेकर आचार्य, उपाध्याय, साधु, अरहंत भी आ जाएंगे। मैंने कल परसों बोलते समय कहा था केवली की संख्या 8,98,502 है, याद आ रहा है आपको? वो मात्र 13वें गुणस्थान वर्तियों की कही थी। ऐसे 14वीं के लगाएंगे तो 598 है 14वें गुणस्थान के। ऐसे एक एक गुणस्थान का निश्चित है क्रम। तो कुल मिला के वो 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है, उन सबको हमारा नमस्कार हो। इन 3 कम 9 करोड़ में कौन आ गए? 4 परमेष्टि आ गए। यदि अरहंतों को गौण करना है हमको तो कितने कम करने पड़ेंगे? 5,98,502 प्लस 598 कितने हो गए? 5,99,000 हो गए क्या? 100 बराबर 5,99,100 ये हो जाएंगे 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अरहंत। बाकी सब मुनि ही मुनि है, लेकिन उपचार से इनको भी मुनि बोल दिया 14वें गुणस्थान तक, तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कहेंगे। कितने जन बात को फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे बराबर? आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी सी कुछ बात आई थी तो उसको भी ले लेते हैं। इन्होंने एक आर्टिकल दिया था मुझे पढ़ने के लिए, जिसमें उन्होंने जो अपेक्षा ली थी मैं उसको भी ले लूँ। उन्होंने खूब ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि
तभी तो ये बीच में बोल रहे थे कल परसों कि मूल शब्द अरहंत और अरिहंत कहते कुछ भी है, लेकिन जोर हमारा अरहंत पर चाहिए। अरिहंत ये हिंसात्मक भाषा का भी प्रयोग हमारे यहाँ नहीं होता। अपेक्षा में बोल रहा हूँ लेखक की। बहुत सारे विद्वान भी कहते हैं, मैं भी जानता हूँ, जैनी कभी भी काटो नहीं बोलता, सेब को सुधारो, बनाओ। वा से बा कैसे होगा, क्षत्रियो को पूछा जाए और जैन को पूछा जाए, क्षत्रिय बोलेगा पेट फाड़ दो, वा का ब बन जाएगा। जैन को पूछो तो बोलेगा पेट में एक रेखा रख दो, पेट फाड़ दो नहीं बात करेगा। हिंसात्मक वचन भी नहीं चाहिए, इसलिए अरिहंत, हनन करने की भाषा भी दूर करो, अरहंत ठीक पड़ता है। एक बात। दूसरी बात, फिर उनका यह भी कहना है कि अरहंत शब्द मूल प्राकृत का है, अरिहंत शब्द संस्कृत का है, इस अपेक्षा से भी अरहंत ठीक है। तीसरा हेतु वे ये देते हैं कि जो मूड बद्री में षटखंडागम उपलब्ध है वहां पर भी मंगलाचरण में अरहंत ही लिखा है। चौथा हेतु वे ये देते हैं कि मूल आराधना ग्रंथ है, मूल आराधना मतलब भगवती आराधना, तो मूल आराधना जो ग्रंथ है उस मूल आराधना ग्रंथ में भी अरहंत ऐसा लिखा है, वहां पर भी णमोकार मंत्र जो लिखा गया उसमें। और थोड़ा प्राचीनता में हम जाए, ओडिशा में उदयगिरी की जो हाथी गुफाएं है उसमें भी जो राजा कलिंग ने, सम्राट कलिंग, कलिंग का सम्राट एल खारवेल, तो खारवेल ने भी कुछ शिलालेख लिखा है वहां पर। उत्कीर्ण क्या है, एक गुफा में 17 लाइन वहां पर उत्कीर्ण हुई है, तो 17 लाइन में उन्होंने भी अरहंत ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। इससे अरहंत की ज्यादा मुख्यता समझ में आती है। जाते जाते वैसे मैं और एक बात आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ये खारवेल ने, एल खारवेल जो राजा हुए, चंद्रगुप्त के भी पहले हुए, इन्होंने उसी प्रशस्ति में भी लिखा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन्होंने मगध से फिर से चुराए हुए कलिंग जिन को लौटा के लाया था। ये पूजन प्रकरण में मैंने लिया था, आपको याद होगा कि उन्होंने मगध से फिर छुड़ा कर लाया, वो राजा जो ले गया था कलिंग जिन, आदिनाथ की प्रतिमा, तो फिर छुड़ा के लाया था, उसका भी उल्लेख उसमें है। और उसी की 10वीं लाइन में भरदवसम ऐसा शब्द पड़ा है, जिससे ख्याल में आता है कि इस देश का भी नाम भारत रखा गया है, उसी को मुख्य करके रखा गया है। आप जानते होंगे जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा जा रहा था, तो 1950 की अपन बात ले सकते हैं। 1950 26 जनवरी को रिपब्लिक डे फर्स्ट हुआ था, तो संविधान लिखा जा रहा था, तो पार्लियामेंट में बैठकर निश्चित हो रहा था कि इस देश का नाम क्या निश्चित करे, आखिर इंडिया, हिंदुस्तान, भारत क्या निश्चित करे। तो बहुत सोचने पर भी कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो एक ही निष्कर्ष निकला, जो भी प्राचीनतम आधार होगा उसके आधार पर निश्चित किया जाएगा। तो राजगोपालाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि सब मान्यवर बैठे थे। तो फिर राजगोपालाचार्य आदि ये गए भ्रमण के लिए, तो उन्होंने वहां से बात करी कि यहाँ पर शिलालेख में ऐसा मिल रहा है भरदवसम, तो केवल उस शिलालेख को आधार बनाकर हाथी गुफा की, ओडिशा की, ये जो खारवेल ने कराई थी, तो 10वीं लाइन में भरदवसम मिला, तो भारत वर्ष कहकर फिर वो प्रसिद्ध कराया कि इसका नाम भारत दिया जाए। तो फिर भारत तो आ पड़ा है। और थोड़ी इसी के बीच में मैं बताऊं आपको, उसमें भी उसी 17 पंक्तियों की लेख में, शिलालेख में और एक चीज मिली है, वहां पर नमो अरहंताणम तो मिला ही है, और नमो सव्व साहोणम ऐसा आया है। तो वहां पर नमो सव्व सिद्धाणम, ऐसे 2 पद वहां पर मिले, अगेन नमो अरहंताणम और नमो सव्व सिद्धाणम,
ऐसे 2 ही पद उन्होंने लिखे हैं। आश्चर्य है, आचार्य उपाध्याय साधु को उन्होंने याद नहीं किया, और नमो सब सिद्धानम ऐसा बोल दिया। अरहंतानम और सिद्धों को शायद इसलिए उन्होंने नमस्कार किया क्योंकि वे अत्यंत उच्च पद के धारी है, तो देव है वे, गुरु को गौण करके, और गुरु को एक प्रकार से भावी नैगम्य से गुरु को भी नमस्कार हो गया भावी नैगम्य से। तो लिया ना अरहंत की प्रतिमा में, मैंने लिया था यहाँ पर भी, अरहंत की प्रतिमा में 5 परमेष्टि देखने की कला सदाशिवदास जी ने हमको बताई। यही भावी नैगम्य से सिद्ध है और भूत नैगम्य से यही आचार्य उपाध्याय साधु। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने 2 ही लिए तो। और फिर आप जानते भी होंगे, जब भी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के काल में वे इतना ही बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य। वे आचार्य उपाध्याय साधु तो छोड़ो, अरहंतों का तक नाम नहीं लेते, क्योंकि जो आदर्श होता है उनका नाम लिया जाता है। ये तो बीच के पड़ाव है, दीज आर माइल स्टोन्स, आचार्य उपाध्याय साधु और अरहंत, ये तो माइल स्टोन्स है। खरेखर आचार्य उपाध्याय साधु तो क्या माइल स्टोन है, एक साधु ही पद समझ लीजिए आप, और अरहंत ये बीच के पड़ाव है, और मूल गंतव्य हमारा सिद्धावस्था है, आदर्श अवस्था सिद्ध भगवान ही है। 24 टंच सोना जिसको कहते 24 कैरेट सोना, 16 टंच सोना, तो इसलिए उन्होंने उन्हीं को याद किया। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। नमोकार मंत्र के बाद और एक नीचे छंद लिखा मिलता है जो अनुष्टुप में लिखा होता है। एसो पंचनमो यारो सव पावपणासणो मंगलानंच सव्वेसिम पढ़मम होई मंगलम। ध्यान रखना, यह गाथा छंद नहीं है, यह अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में सर्वसामान्य रूप से 32 अक्षर होते हैं, तो इसको इसी राग में पढ़ा जाए। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा किसने जोड़ दिया है इसको बाद में। ये णमोकार मंत्र की महिमा के सूचक शब्द है, लेकिन मूल आचार 7वें अध्याय के 13वें छंद में एक मिलता जुलता छंद मिल रहा है, वो इस प्रकार है। एसो पंचनमो यारो सव पावपणासणो मंगलेषु यसव्वेषु पढ़मम हवदि मंगलम। हवदि मतलब ही हवई, पढ़मम हवई मंगलम। बस मंगलाणम च सव्वेसिम था, यहाँ पर मंगलेषु या सव्वेषु ऐसा मिलता है। बाद बाकी इसमें थोड़ा चेंज करके यही किसी ने जोड़ने का प्रयास किया होगा। किसने जोड़ा ये प्रचलित नहीं है, लेकिन आज तक बराबर ये ऐसा प्रसिद्ध है कि नमोकार मंत्र की महिमा कि नमोकार मंत्र के साथ साथ ये भी जुड़ी जाती है। तो यहाँ तक कि नमोकार मंत्र को 9 पद ऐसा भी कहा जाता है, और इसलिए इसे नवकार मंत्र ऐसा भी बोला जाता है। तो 4 पद कौन से बढ़ेंगे? ये 4 पद तो 5 पद तो पंचपरमेष्ठी के हो गए, फिर ये अनुष्टुप छंद के 4 चरण और जोड़ देना। एसो पंचनमो यारो 1 चरण, सव्व पावपणासणो 2nd चरण, मंगलेषु यसव्वेषु, अब ये तो हटा दो, मंगलाणम च सव्वेसिम 3रा चरण, पढ़मम हवई मंगलम ये 4था चरण। इस प्रकार 9 पद वाला नमोकार मंत्र ऐसा भी कहने में आता है। तो विवक्षा भेद है, सब समझना। अभी इसका थोड़ा सा हम अर्थ विचारेंगे। किसका अर्थ विचारना आज? मंगलाणम च सव्वेसिम का अर्थ विचारते हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर इस अनुष्टुप छंद में? ये नमोकार मंत्र की महिमा है। एसो पंचनमो यारो, सब ऐसे जो ये 5 परमेष्ठी है, एसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, पनाशनो प्रणाशकम, प्रणाश प्रकृष्ट रूप से नाश करने वाला है पाप का। ठीक है, पावपणासनो तो पावप प्रणाशनो, तो पाप का
प्रनाश करने वाला है ये मंत्र। अभी सव्व का अर्थ भी हम थोड़ा समझ लेंगे। सभी पापों का नाश करने वाला है, इसका भी अर्थ अज्ञानी लोग ऐसा समझते हैं कि जिस प्रकार कोई गंगा में जा जाकर डुबकियां लगाकर साल भर का या जीवन भर का किया गया पाप धुल गया ऐसा भ्रम पालते हैं, वैसे ही अपने में से कोई जैनी भाई ऐसा भ्रम पालते हैं कि नमोकार मंत्र जो पढ़ेगा आज तक किए गए सभी पाप का नाश होगा। तो जानने लायक बात यह है, सभी पाप का नाश होगा ये बात तो सत्यार्थ है, लेकिन सभी का मतलब क्या? सभी ये काल अपेक्षा किया गया कथन नहीं है। सभी मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, ऐसा कालवाची नहीं है ये संज्ञा। ये सब, यह संज्ञा भाव अपेक्षा की है। यह सब मतलब सभी पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, और ये वर्तमानवाची ही संज्ञा है, काल अपेक्षा नहीं है, मात्र वर्तमान अपेक्षा है। लेकिन कौन सी अपेक्षा पड़ेगी? ये भाव अपेक्षा सब्ब लगाना पता ना। अपन कहते हैं ना सब्ब, द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा। मैंने बताया था सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। तो सर्व मतलब क्या? तो ये भाव अपेक्षा किया गया कथन सभी पापों का नाश करने वाला है। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है जिस समय में नमोकार मंत्र का कोई स्मरण करेगा, ज्ञान का कोई एक समय में एक ही तो ज्ञेय होगा। जिस समय में पंच परमेष्टि ज्ञेय हुआ उस समय में पांच पाप कहाँ से ज्ञेय होंगे? नहीं होंगे। ऐसा होता है ना, देखो बहुत बार ऐसा होता है। जैसे मेरी रोज की भूख है 4 रोटी, अभी अचानक भोजन में बन गया बढ़िया बढ़िया हलवा और बहुत अच्छी चीज़ें बन गई खाने के लिए। पूड़ी भी बन गई और जाने क्या क्या बन गया, पकौड़ी भी बन गई। तो अब हुआ क्या, फिर रोटी भी थी रोज के मापक, क्यों भरपूर खा लिया। और अब रोटी कितनी जाएगी? आज 4 जाएगी। रोज तो आप 4 रोटी खाते हो, क्या बात है? अरे भाई, लेकिन रोज हम पेट भर खाते हैं ये बात सत्य है, लेकिन भूख तो उतनी ही है सीमित, पेट तो थैली तो उतनी है पेट की। अब दूसरा सामान भरा गया, मिठाई और हलवा बढ़िया बढ़िया चीज खाई। अब हल्की चीज कौन खाएगा ये रोज की चीज? तो अपने आप उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मुझे क्या बताना है, जब ज्ञान का गे पंच परमेष्टि बनेंगे तो उसी समय में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह कैसे बनेगा? क्योंकि छद्मस्तों का ज्ञान एक समय में एक ही गे को विषय बनाता है। तो यहाँ पर आप उपयोग आपका आ गया तो आपको उसी समय में बाहर का उपयोग हट गया। तो बाहर से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह के भाव आपको सताएंगे ही नहीं। आपको नमोकार मंत्र पढ़ते समय, क्यों? वितरागता की जो महिमा करता है, एक ही स्थान पर दुर्गंध और सुगंध, ये इनका मेल तालमेल बैठ सकता है क्या? कदापि नहीं बैठ सकता। अंधकार और उजाला एक साथ दोनों हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, जहां पर उजाला आया है वहां पर वो अंधकार का नाशक है ही। तो नमोकार मंत्र जिसने स्मरण किया वो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा भी आप लगा सकते हैं। इनका उस समय के लिए वो गारंटी है। इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण देता हूं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो कल के भी और आगे के भी सब पाप धुल गए, वाह वाह, मतलब उन्होंने लाइसेंस मान लिया इस मंत्र को पाप करने का। समझ में आता है? लाइसेंस वे मान। अभी मैं हमेशा इसलिए कहता हूं ना, पहले कपड़े गंदे होते थे तो आदमी डरते थे, आज डरते नहीं है। क्यों? वे कहते हैं सर्फ एक्सेल है ना हमारे पास। तो उसी प्रकार अब ये कहेंगे नमोकार मंत्र है ना, एक बार पढ़ लेंगे फेर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? तो उसके लिए उदाहरण मैं देता हूं। जैसे चोरी हो गई कहीं पर और पकड़ा किसको जाएगा? चोर नहीं मिल रहा है जिसकी ड्यूटी उस समय में थी। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि चोरी हुई दिन में, तो रात के वॉचमैन को पकड़ा जाएगा? नहीं। वो क्या कहेगा, भाई मेरे टाइम में तो कुछ नहीं हुआ ना, जिसके टाइम में हो उसको पकड़ा जाए। तो दिन में हुआ तो रात के पहरेदारों को बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे क्यों कहना है ये?
कि उसकी क्या है, वो तो जितने समय तक है, मेरे काल में तो चोरी नहीं हुई ना, उसने ठेका लिया है अपने समय में चोरी न होने का। ठीक उसी प्रकार बोलो, नमोकार मंत्र ने ठेका ये लिया है, जब तक आप इसका मनोभाव से, हाँ मनोभाव से, तो तरटंत नहीं मात्र, मनोभाव से आप इसका पाठ करोगे तो आपको उस समय के लिए उसने आपको एश्योरेंस कराया है, आश्वासित किया है कि इस समय में आपको पाप भाव उत्पन्न होंगे ही। ठीक है, आपकी भक्ति में भी आप बोलते हैं ना ऐसे, बोलो कहीं आया है क्या ऐसा? भगवान की स्तुति करते करते फिर सब पाप नाश हो जाते हैं, विला जाते हैं, कहीं आया? खूब सारी भक्तियां है। सकल गे गायक वाली भक्ति में से बोल सकते हो, वितराग सर्वज्ञ हितंकर वाली भक्ति में बोल सकते हो। बोलो कोई भी लाइन बोलो, आपको जो जानकारी में है, याद आ रही हो। हाँ बोलो, दर्शनम देव देवस्य बोल सकते हैं, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। कितने सारे आप स्तुतियां लगाओते सब मिलेगा। दर्शन करने से मतलब यहाँ पर पंच परमेष्टि का स्मरण करने से, वहां पर भी दर्शन मतलब कोई मुंह दिखाई का काम नहीं है, वो दर्शन मतलब नयन पथगामी बहुतों में अंदर तक छू गए वो विचार, दर्शन समझ में आता है। क्योंकि आत्मा की पर्याय है दर्शन, कोई आंख की पुद्गल की पर्याय नहीं लेना वहां पर भी। तो अंदर में दर्शन हुए मतलब सोच विचार संगी हुए ना, तो सोच विचार तो किया ना उसने, वितरागता के दर्शन किए हैं इसने, चमड़ी के दर्शन नहीं किए ना पाषाण के, एक वितरागता के दर्शन किए हैं इसने। चलना आगे, कहाँ तक आए हम? एसो पंचणमो यारो सव्व पावपणा सणो, ये ध्यान में रखना, सव्व वा संयुक्त अक्षर है ये, लोग बा बोलते हैं, इसमें सावधानी रखना, व है ये, बान वाला बान नहीं है। बहुत जन गड़बड़ कर जाते बोलने में। पावप, यहां पर भी प को प संयुक्त अक्षर है ये, सुनो ण बोलना है आपको। मंगले बोलो आगे, मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने एम कहा। ये सब मंगल में प्रथम सुमंगल श्री जिनवर ने एम कहा। आगे क्या है? सब पापों का है ना, वहां पर भी बात आई, सभी पापों का है क्षयकारक। मैं आपको पूछ रहा हूं बार बार, चाहे जितनी जगह मिलेगा आपको, ये नमोकार मंत्र की ये महिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 195 आगे भी देखो, अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशकम। ऐसा है क्या आज? विघ्नौघा प्रलयम यान्ति साकिनी भूतपन्नगा। हाँ ठीक है, देखिए अभी तो ये सब बातें हैं। अब आगे देखो क्या कहते हैं। ये अपना हो गया है। अब थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि नमोकार मंत्र कितने रूप से बोला जा सकता है, उसके हजारों भेद बताए जाते हैं बोलने के। मैं थोड़ा सा सैंपल आपको दिखाऊंगा। द्रव्य संग्रह आप सबके पास है, 49वीं गाथा आप सब खोलेंगे, वो गाथा और टीका आज हमें पढ़नी है। मिल रहा है सबको? 49वीं गाथा और टीका आज हमको पढ़नी है। देखिए गाथा पढ़ते हैं अब हम सब। अभी यहां पर तो उत्थानी का भी एक बार पढ़ ले। अतः ऊर्ध्वम क्या लिखा है? अतः ऊर्ध्वम पदस्थम ध्यानम मंत्रवाक्यस्थम यदुक्तम तस्य विवरणम कथयति। क्या अर्थ करते हैं ये? अब मंत्रवाक्य में स्थित पदस्थ ध्यान कहा था, उसका विवरण करते हैं। आप जानते हो पदस्थ ध्यान एक ध्यान है। पदस्थ ध्यान आत्मा की प्राप्ति करने के लिए किया गया यत्न होता है। अनेक प्रकार के ध्यान, पदस्थ है, रूपस्थ है, रूपातीत है, पिंडस्थ है। आप नहीं जानते होंगे, मैंने संक्षेप में बोल दिया। तो पदस्थ ध्यान मतलब होता क्या है? सामयिक के काल में एक एक पद को विचार करना। पद मतलब वर्ड विथ भाव, जिससे जाकर आपको आत्मा की प्राप्ति होगी। तो देखिए
ये क्या कहते हैं अभी गाथा में। गाथा पढ़ते हैं सब एक साथ। एक गाथा छंद है, 29 16 56 चौदुग मेघम च जवः उज्झाये परमेष्टि वाचयाणम अन्नम च गुरुव एसेण परमेष्टि वाचक 35 वर्ण 16 56 24 दोय एक पुनिध्या। नहीं, दूसरा छंद है क्या ये? जो पढ़ो जरा इसको। पढ़िए छंद को। परमेष्टि वाचक 35 वर्ण 16 56 24। नहीं, परमेष्टि वाचक नहीं, इसको हरि गीतिका में गाओ। हरि गीतिका में परमेष्टि वाचक 35 वर्ण 16 56 24 दोय एक पुनि ध्याओ जपो और बताए गुरु के लपो। देखिए, मैं इसका अर्थ करते हैं। इसका फिर से राग आप समझ लेना, अभी तो अपने शीघ्रता से आगे बढ़ना है। देखिए क्या कहते गाथार्थ। पंच परमेष्टि के वाचक, राग इसकी सुधारनी पड़ेगी। पंच परमेष्टि के वाचक 35 16 6 5 4 2 और एक अक्षर रूप मंत्र पदों का जाप करो, ध्यान करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी गुरु के उपदेश अनुसार जाप और ध्यान करो। मूल गाथा आप देख रहे होंगे 29 35 16 16 56 56 चौदुग 4 दुग 2 दुगम, फिर दुगम एगम 1, और फिर क्या कह रहे हैं? एक अक्षर रूप मंत्रों का जाप करो। उनके अतिरिक्त अन्य का भी, उनके अतिरिक्त अन्य का भी परमेष्टि वाचयाणम अन्नम च, और अन्य से भी गुरु उपदेश के अनुसार अब इसको जवह जाप करो। ठीक है। अभी देखिए, अपन टीका भी पढ़ने का भाव है। और उज्झाएह ध्यान करो। टीका, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोए सव्व साहुणम। यह 35 अक्षर वाला सर्वपद कहलाता है। यह 35 अक्षर में ऐसा नमोकार मंत्र होगा। फिर 16 अक्षर में अरहंत सिद्ध आयर्य वज्जाय साहु, ऐसी भी माला कोई फेर सकता है। अरहंत, अब देखो यहां पर अरिहंत शब्द पड़ गया। अरिहंत सिद्ध, ये 6 अक्षर, हालांकि ये टीका तो संस्कृत की है। अरिहंत सिद्ध ये 6 अक्षर, नहीं, अरिहंत सिद्ध आयर्य वज्जाय साहु, ये 16 अक्षर ही हो गया। आगे देखिए 6 अक्षर वाला अरिहंत सिद्ध 6 अक्षर वाला हो गया। फिर अरिहंत सिद्ध, ये 2 परमेष्ठियों के नाम पद। 2 में क्या किया? ये पद को गिना, अक्षर को नहीं गिना। फिर आगे 5 अक्षर वाला पण, एक मिनट, अच्छा, ये 6 का ही हुआ। ठीक है। असी आ ऊसा, ये नमः ऐसा बोलते ना, नमः मतलब उनको, नमः मतलब नमस्कार उनको। असिया उषा, असिया उषाय नमः, असिया उषाय नमः। इसमें भी ये 5 अक्षरी हो गया। अभी 4 अक्षरी अरहंत बोलो बस, अरिहंत 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 अरिहंत, बस। आगे फिर दुगम, 2 में सिद्ध 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 सिद्ध, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर एगम छ में अ, बस इतना बोलना आपको। बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको। उन्हें कहा ना, अ में संपूर्ण 5 परमेष्ठ को नमस्कार हो जाता है, क्योंकि वो आदिपद है। हाँ, लिखा ना यहाँ पर, देखो। अथवा ओम, यह एक अक्षर है, 5 परमेष्ठियों का अधिपत, तो ओम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर पूरी टीका आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये करके दिखाया है कि ओम कैसे बनता है। ये तो हम देख चुके हैं। चलो आइए अपने अपने प्रकरण पर आइए। अब मैं और एक बात बताऊंगा आपको। ये क्यों देखा हमने, इतने प्रकार से नमोकार मंत्र का हम
उच्चारण विचार कर सकते हैं। अ मात्र ओम है, ह्रीम है, रम है, अरहम है, ये ठीक है। कोई कोई ऐसा भी करता है, नमो अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य, नमो अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य आदि। अभी देखिए धवल में और कुछ पद्धतियां बताई है नमोकार मंत्र बोलने की। वो पद्धति क्या है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। उन्होंने ये बताया है, जब हम पढ़ते पढ़ते रट जाए ना अमुक चीज को, तो उसका भाव भाषण खत्म होने लगता है। तो भाव भाषण हमारा जिंदा रहे उसके लिए हम अलट पलट कर भी पढ़े। तो हालांकि वो पद्य में तो बोला ही नहीं जाएगा, अभी कैसे अलट पलट कर बोले, तो इसके लिए 3 पद्धतियां कही। पूर्वानुपूर्वी, पश्चातानुपूर्वी और यत्र तत्रानुपूर्वी, ऐसे 3 पद्धतियां उन्होंने बताई। पूर्वानुपूर्वी समझाते समय उन्होंने कहा कि जैसा ये छंद है ये तो पूरा पूर्वानुपूर्वी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यूजुअल, सीधा क्रम से। पश्चातानुपूर्वी में कैसे बोलना, फिर नमो लोये सब साहुणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंतणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंतणम, नमो लोये सब साहुणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरहंतणम। ऐसे उल्टा उल्टा ऐसा बोलने में क्या होगा, पश्चातानुपूर्वी में हमारा उपयोग वहां पर लग जाएगा। उपयोग लगने की महत्ता है, क्योंकि फिर वो ऐसा होता है ना, भाव खत्म होने के बाद आंखें बंद भी हो और कुछ भाव तीसरी जगह भी हो, वो मशीन एक जगह चलती रहती है। तो हमें ख्याल में आए, जोर देकर स्ट्रेस देकर बोलना पड़े, इसलिए कितने क्रम से बताने का बोला है। अच्छा, अलट पलट कर बोल सकते, एक बार पूर्वानुपूर्वी, एक बार पश्चातानुपूर्वी, एक बार पूर्वानुपूर्वी, एक पश्चातानुपूर्वी। देखो ऐसा होता है ना, तपों में भी ऐसा होता है। क्या होता है तपों में कि जैसे मान के चलो हमको शक्कर के बिना दूध अच्छा नहीं लगता, अब बिना शक्कर का हम खाने लग जाए, पीने लग जाए दूध, और 1 साल निकल जाए, तो देख लेना आपको वैसी आदत लग जाएगी दूध पीने की बिना शक्कर के। और फिर ये स्थिति होगी, आपको शक्कर का कभी कोई देवे तो उल्टी जैसा होने लग जाएगा। दोनों प्रकार के लोग मैंने देखे हैं। शक्कर वालों को बिना शक्कर वाला अच्छा नहीं लगता, चखते नहीं, और बिना शक्कर वाले को चखते नहीं। तो मुझे कहने की बात यह है, अच्छा नमक का भी समझ लो, नमक वाले को बिना नमक वाले सब्जी दे दी जाए वो नहीं चखेगा, उसको हाथ भी नहीं बोले नहीं खाना मुझे। और जिसको बिना नमक खाने की आदत लग गई है, उसको वो वैसी आदत लगी, उसको कुछ अनिष्टपना नहीं लगता उसमें। तो इसलिए तपों में ऐसा बताया, रस परित्याग में ऐसा नहीं करना कह रहे, आजीवन किसी चीज का त्याग नहीं करना रस का। तो कहते हैं आजीवन तुमने नमक का त्याग किया, उसके अपेक्षा यदि तुम हफ्ते में 2-3 दिन नमक नहीं खाओ और 2-3 दिन खाओ तो ज्यादा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इंद्रियों को पता चलना चाहिए कि आज नमक नहीं है, तभी तो संयम पलेगा। नहीं तो वैसे अधीन तो हो जाएगी, तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि कोई खास बात, और उसमें वैसी आदत लग जाती है फिर। तो ये बात है कि हमारा उपयोग उस तरफ होना चाहिए। फिर यत्र तत्रानुपूर्वी भी एक कहा, यत्र तत्रानुपूर्वी में क्या करना, उसमें रैंडमली बोलना, उसमें इनवर्स था पश्चातानुपूर्वी में, और इसमें रैंडम मतलब क्या होगा, कभी कुछ यत्र तत्र उसको कहते हैं। जो भी अतिथि यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हो कृपया आकर बैठे, अपन बोलते हैं यत्र तत्र। अभी कैसे बोलेंगे, नमो लोये ने, नमो आर्याणम, नमो लोये सब सावणम, नमो अरहंताणम, नमो वज्जायणम, नमो सिद्धाणम, ऐसा नमो सिद्धाणम, नमो वज्जायणम, नमो आर्याणम, नमो अरहंताणम, नमो लोये सब सावणम, ऐसा। तो फटाफट आप बोलते जाएंगे तो उपयोग वहां पर लगेगा, विशेष केंद्रित होगा उपयोग। आप सब समझ रहे हैं? तो केवल उपयोग को लगने के लिए ऐसी भी पद्धतियां 3 प्रकार के अनुपूर्वी उन्होंने बताई है। ये आपने जो गतियों में पढ़ी है वो वाली 4 अनुपूर्वी नहीं है, ये अलग अनुपूर्वी है। तो ये भी कुछ पद्धतियां, नमोकार मंत्र की हजारों पद्धतियां बताई है पढ़ने की, ठीक है। ऐसा सब प्रकार से हो सकता, पुस्तक भी आपने देखी होगी, वो इसके अनुसार पढ़ो, 1 लिखा रहे, 1 2 3 4 5 लिखा रहता, फिर 1 3 ऐसा लिखा रहता। देखे, पढ़ा है किसी ने पुस्तक को? नहीं देखी है। पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं है खैर उसके लिए, वो एट रैंडम इसलिए पढ़ना क्योंकि हमारा भाव उस तरफ लगे, ठीक है। इसमें कोई दोषाप्रद नहीं है, प्रयोजनीय है, भाव हमारा ठीक बना रहे।
और हम गद्य में तो पढ़ ही नहीं रहे, पद्य में तो पढ़ ही नहीं रहे उसको। जो गाथा छंद अभी बनने की उम्मीद होगी, गाथा छंद बनेगा भी नहीं अभी। तो अब चाहे जैसे तो गद्य के फॉर्म में ही चल रहा है आपका, तो भाव के लिए चलेगा ऐसा कुछ भी, ठीक है। आइए अभी हम एक नए बिंदु को छूना चाहते हैं। ये नमोकार मंत्र के बारे में हमारी चर्चा हुई। वैसे अभी हमको टाइम है, लगभग परसों से हम छत्तरी मंगल पाठ प्रारंभ करेंगे। अब एक प्रकरण इसी में लेना है, नमोकार मंत्र का अंतिम फेज। नमोकार मंत्र के कई सारे नाम हैं, जैसे अनादि निधन मंत्र, उसका भाव अपन ने एक दिन ले लिया। ये भाव अपेक्षा से अनादि निधन है और शाब्दिक रचना की तरफ से साधी शांत है। ये पहली बात हो गई। जैसे मैं हमेशा कहूँ, आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे बीज पहले कि पेड़ पहले। जब सामान्य प्रश्न पूछा जाए तो उसमें तो पहले वाले की कहाँ बात टिकती है, कोई बात ही नहीं। अनावस्था दोष आएगा, ये कहोगे तो उससे पहले पेड़ नहीं था क्या, पेड़ कहोगे उससे पहले बीज नहीं था क्या, बीज बिना पेड़ कहाँ से होगा, क्यों भाई पेड़ के बिना बीज कैसे होगा। लेकिन अब पर्टिकुलर उठाओगे विशिष्ट, तो फिर उसमें आगे पीछे हो जाएगा। अब ऐसा बोलोगे ये बीज पहले, ये बीज मतलब जो लगा है शाखा को, ये बीज पहले कि ये पेड़ पहले, तब तो क्या बोलेंगे, ये पेड़ पहले। और कोई इशारा करके दिखाएगा जमीन की तरफ, जड़ की तरफ, ये बीज पहले कि वो पेड़ पहले, तो क्या बोलेंगे, अब बीज पहले बोलेंगे। मतलब पहला दूसरा ये कहना बनेगा विशिष्ट में, लेकिन सामान्य चर्चा में नहीं बनेगा। उसी प्रकार यहां पर भी समझ लेना, भाव अपेक्षा अनादि निधन मंत्र कहा गया है। और क्या कारण है अनादि निधन मंत्र कहने का? दूसरा कारण ये है, इसके जो प्रतिपाद्य है, इसके जो प्रतिपाद्य मतलब इसमें जिसका प्रतिपादन क्या है 5 पदों का, वे भी अनादि से होते आए हैं, अनंत काल तक होते रहेंगे। और जिसके आश्रय से ये पद होते आए वो भी अनादि निधन, शुद्धात्मा अनादि निधन, ठीक है। अनादि निधन का हेतु 3 दिया अपन ने। फिर उसी प्रकार आप ले सकते हो अपराजित मंत्र के भी, जो इनमें संलग्न होगा वो विषय कषायों से पराजित नहीं होगा, तो वो सदा उसकी विजय। ये तो कृष्णा ततो जया, वे लोग कहते ना, अपन भी कहेंगे जिसके स्मरण में दिल में भगवान का नाम आ गया उसको उसकी पराजय नहीं होगी, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमको ये देखना है, और क्या क्या नाम देखने, अनादि निधन मंत्र और मूल मंत्र भी कह सकते हैं। आप जानते हो जितने भी मंत्र बड़े बड़े बने हैं, महामंत्र का तो हेतु क्या देखा था हमने पूर्व पीरियड में, महामंत्र का हेतु, क्योंकि इसमें कोई व्यक्तिवाद नहीं है। और थोड़ी आगे बात बढ़ाऊंगा मैं। और मूल मंत्र क्यों कहते हैं? जितने भी मंत्र बनेंगे, अब इसमें से कितने मंत्र बन सकते बताओ। जैसे महावीर स्वामी अर्घ चढ़ाते, क्या कहेंगे, महावीराय नमः, पार्श्वनाथाय नमः, मल्लीनाथाय नमः। तो ये जितने भी बने हैं वो किस में से बने हैं? मूल में इसी मंत्र में से बने हैं, क्योंकि मल्लीनाथ आदि आदि ये सब है कौन, ये आदिनाथ में लगाएंगे इसको। और कुंदकुंदाय नमः, अमृतचंद्राय नमः, ये अक्षर परमेष्ठ में चला जाएगा, कुछ उपाध्याय में चले जाएंगे, कुछ साधु में, कहीं ना कहीं फिट होंगे। जितने भी मंत्र तैयार होंगे ये सामान्य है, इनके अंतर्गत सब बैठ जाएंगे। तो कहते हैं 84 लाख मंत्र, लेकिन वो कोई बात नहीं है। अब क्या 84 लाख मंत्र कहना, कितने मंत्र इसमें से बनेंगे, ओरिजिन है ये, मूल मंत्र। और नवकार मंत्र का तो हो गया। अब एक नया बिंदु लेकर मैं आ रहा हूं। मैंने कहा था एक इसमें महामंत्र कहने का और एक हेतु है। क्या हेतु है? इसमें कुछ भी मांगना नहीं हुआ है, ध्यान रखना। मांगना बहुत हल्कापन की निशानी है। मैंने आपको कई दफे कहा है, इवन भारतीय संस्कृति में भी तुलसी बोलो, कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। रही मन वे नर मर जाए, जो दूसरे घर मांगन जाए, वाके पहले वे मरे, जिनके मुख से निकसत ना है। मांगने को कितना हल्का माना है अपने जैन दर्शन में।
लोक में भी कितना हल्का माना है। प्रथमान योग की घटना मैंने सुनाई होगी आपको कभी। कर्ण के स्वप्न में एक बार, कर्ण, महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण किसी प्रकार से बाज नहीं आ रहा था, कैसे हराए उसको। तो कृष्ण ने एक चाल चली। कृष्ण ने सोचा कि क्या कर सकते इसको, षड्यंत्र कुछ रचा जाए, वैसे ही अधीन नहीं हो रहा है। तो कुंती को ये कहा, तुम एक काम करो, जाकर उससे कवच मांगना उसका। वो कभी किसी को दान के लिए मना नहीं करता, तुम कवच मांग लेना, और कवच ही उसकी ताकत है पूरी। ठीक है। वो रात में निकली, किसी को पता न चले। ऐसे जितने में स्वप्न में उसके पिता आए कर्ण के, और कर्ण को ये कहा कि कर्ण को सूर्यपुत्र माना जाता था ना, सूर्यपुत्र, सूर्य का चिन्ह भी उसको लगाए थे। तो वे लोगों की मान्यता है, अपन तो मानते नहीं ऐसा। सूर्यपुत्र का है का, वो तो इन्हीं का तो पुत्र था। तो उनके स्वप्न में पिताजी ने आकर कहा कि कुंती आएगी और तुम्हें कवच मांगने वाली है, तुम कदापि न देना। तो वो एकदम जागृत होकर वो बोला ऐसे पिताजी को, आप कैसे पिता हो, आप मुझे देने के लिए मना कर रहे? कदापि ये संभव नहीं बोले, मैं तो जो भी कोई मांगे मैं तो दे दूंगा। फिर बहुत जिद पर अड़ गया तो कर्ण को और एक सलाह दे दी पिताजी ने। क्या? ठीक है, तुम्हें देना हो तो दे देना, लेकिन उसके बदले में तुम अर्जुन का गांडीव मांग लेना। फिर मांगना कर्ण ने नहीं सीखा है, और देने के लिए ना करना भी नहीं सीखा है। कुंती आते ही तैयार था वो, ये कवच मांगेगी फटाफट इसको दे देंगे। मांगना वांगना कुछ नहीं, मांगना इतना हल्का बताया गया है। कौन बढ़ाई जलधि मिली, गंग नाम की भौन, काहू की प्रभुता नहीं घटी, पर घर गए रही। वो गंगा समुद्र में मिल गई, कह रहे चली गई पवित्रता। आज तक लोग आते थे, डुबकियां लगाते थे, समुद्र में विलीन हो गई। और दूसरों के घर जाने में किसकी प्रभुता नहीं घटती, बताओ तो? घटती। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? मांगना ये भारतीय संस्कृति में भी अच्छा नहीं माना जाता। अपना पंचकल्याणक चल रहा था एक जयपुर में, और पंचकल्याणक में आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक लगभग आज से 30, 40, 50 साल पहले की बात है। पहला पंचकल्याणक, ये तो दूसरा पंचकल्याणक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अभी हुआ 4-5 साल पहले। एक पहला पंचकल्याणक हुआ था 30-40 साल पहले, तब की। तो अचानक बिना आमंत्रण के सीएम आ गए थे कार्यक्रम में। तो बोले यार इनको किसने बुलाया? ये पता चला ये तो वैसे ही सहज में ही आ गए बिना बुलाए। तो उन्होंने, जब उनका भाषण हुआ तो भाषण में उन्होंने बोला कि आप जैन समाज जो भी मांगना चाहती है वो मांगे, तो मैं आपको कोई काम होगा मैं काम करके दे दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने भरे मंच से ये बोला कि आदिनाथ के दरबार में आप आए हो, यहाँ पर आप क्या तो दोगे? अरे आपको कुछ मांगना हो तो आप मांगो, यहाँ पर तो स्वर्ग मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, ये तुच्छ वैभव कौन मांगे? कुछ नहीं चाहिए हमको। तो उन्होंने आश्चर्य किया और ये सोचा, आज तक हमने इतने लोग देखे कार्यक्रम में बुलाते हैं, पहले उनकी लिस्ट रहती है हमारे ये रोड बन जाए, उसके बिना कार्यक्रम नहीं कराते, ना आमंत्रण देते। ये कार्यक्रम देखा, इसमें हम पूछ रहे बोलो क्या चाहिए, ये बोल रहे हमको कुछ नहीं चाहिए। बोल रही आदिनाथ का दरबार है, यहाँ पर कुछ मांगा नहीं जाता। समझ में आती है? यहाँ पर भव से मुक्ति होती है, यहाँ पर मांगना बंद होता है, भीख मांगना बंद होता है। यहाँ पर कामना पूर्ति के लिए नहीं है नमोकार मंत्र, कामना भाव के लिए है। समझ में आता है? मैं तो हमेशा कहता हूं कि देहित दुरक्षरम द्वयम, क्या बोला? देहित दुरक्षरम द्वयम, क्या चीज है ये शांतिनाथ भगवान का धर्म शर्मोभ्योदय नाम का ग्रंथ है। धर्म शर्मोभ्योदय, उस ग्रंथ में नाम से ही ख्याल में आता है कि धर्मनाथ भगवान का चरित्र लिखा गया है इसमें। उसमें उनके पिताजी के काल का पूरा वर्णन किया है उन्होंने।
काल का वर्णन करते समय ऐसा किया है उसमें, कैसा है वो काल। तो वहां पर ये कह रहे हैं वे कि काल तो ऐसा है, इतना सुंदर है, यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं होता, कोई शत्रु नहीं, कुछ नहीं, कोई बाधाएं नहीं। और तो और सुनिए, कह रहे हैं यहाँ पर दातार तरसते हैं, कोई पात्र आए तो हम उनको दान दे देवे। इसलिए दातार घंटों 4-4, 5-5 घंटे घर के बाहर 2 पैरों के ऊपर खड़े रहकर, हाथ में थाल लेकर आभूषणों के खड़े रहते, कोई मिले तो उनको देवे। और सुनो, कह रहे हैं इस नगर में कोई दे दो, ये आज तक किसने नहीं कहा। दे ही दुरक्षरम द्वयम, दे दो, ये 2 सबसे खराब अक्षर माने गए हैं इस नगर में। तो कहते हैं तो तकलीफ ये है कि फिर ये दातार परेशान है, किसको देवे। तो इनको क्या करना पड़ता है पात्र को ढूंढने के लिए, आने जाने वाले एक एक राहगीर का चेहरा बारीकाई से देखना पड़ता है और ये अनुमान लगाना पड़ता है इसको जरूरत तो नहीं होगी, इसको तो जरूरत नहीं होगी। तो 10 दफे वो थोड़े हाव भाव कुछ ऐसे लगे तो पूछे, भाई हम आपके किसी काम आ सकते हैं, अनुमान करे पूछ के। और नगर के लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि बाहर से पता तक बहुत मुश्किल से चलता है कि इनको ये गर्जी है, मांगना तो दूर, कुछ हाव भाव भी नहीं करते। और ऐसा लिखा आगे जाकर, ऐसा लिखा, और फिर यदि उन्होंने किसी को ऑफर किया क्या कि ये हम इतनी साधन संपत्ति आपको देना चाहते हैं और आपकी कोई आवश्यकता हो तो बताओ, यदि उसने मौन रखा तो ये समझ जाते हैं कि इनकी कोई तकलीफ है, तभी तो चुप रहे, ये ले सकते हैं। तो उनको ऐसा अनुभव होता है उस काल में कि मानो मुझे अभी मर के 7वें पृथ्वी में ही जाना पड़ेगा नरक के। क्यों? क्योंकि ऐसा योग्य पात्र हमारे नगर में रहते हुए भी आज तक हम ध्यान नहीं दे पाए। अब क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, दहल जाता है चित्त उसका। ये स्थिति बताई है, मतलब दातरों की लाइन खड़ी है, लेने वाला एक जन खड़ा नहीं। मैं ये भी क्यों बताया आपको, देहि दुरक्षरम द्वयम, ये मांगना ये भारतीय संस्कृति में भी बिल्कुल इष्ट नहीं माना गया है। अन्य कवियों ने तो कितना लिखा है, हे भगवान तुमने क्या दिया, तुमने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, अच्छा किया, लेकिन ये टेकने वाले घुटने और फैलाने वाले हाथ तुमने क्यों दिए, उसके पहले तुमने क्यों नहीं काट दिए। साहित्यकारों ने यहाँ तक लिख दिया। और अपना नमोकार मंत्र टू द पॉइंट बराबर इसमें सेट होता है। इसमें कुछ भी मांगना नहीं, कामना नहीं की गई है, कुछ भी नहीं मांगा है, निरपेक्ष भाव से ये भक्ति की गई है। और वंदे तद्गुण लब्धे, और मांगने के नाम पर कितना, मैं आप सरिका ही बन जाऊं। और यहाँ तक कि अन्य अन्य जितने भी मंत्र होते हैं उसमें कुछ नहीं सही कि सर्व विश्व शांति कुरु कुरु स्वाहा कहकर इतनी तो कामना करी जाती है कम से कम कि विश्व की शांति हो जाए, ये भी। लेकिन ऐसा भी कामना नहीं की इसमें, समझ में आता है, कामना ही नहीं है इसमें। और गौण रूप से क्या कामना बैठी है कि अब जैसा मैं बन जाऊं और जगत की शांति हो तो फिर सब अब जैसे हो जाए फिर। और वो कोई कामना थोड़ी है, वो सब कुछ छोड़ने की कामना है, ये कुछ ग्रहण करने की कामना को कामना बोलते हैं लोक में। तो ये समझने की बात है कि निस्वार्थ भाव से ये किया गया नमोकार मंत्र है, इसमें निस्वार्थ भाव झलकता है, इसलिए भी ये महामंत्र है। अब आपको कुछ देखिए, 4 प्रकार की भक्तियां, क्या तकलीफ है तुम्हारे, खड़े रहो तुम, पीछे जाकर खड़े रहो तुम। देखिए ये नमोकार मंत्र की भक्ति की अपन क्वालिटी समझते हैं थोड़ी सी। ये कौन सी क्वालिटी का है नमोकार मंत्र? 4 प्रकार की भक्तियां लोक में प्रचलित है। एक तो कबीर की भक्तियां जो पति भाव की है। अब 3 कॉलम बना सकते हैं। कबीर, बीच के कॉलम में लिखेंगे पति भाव की भक्तियां। पति भाव की भक्तियां मतलब भगवान को
पत्नी मानकर भक्ति करने की आदत है इनको। अपन भी करते हैं क्या? अरे मोक्ष लक्ष्मी कह कह कर, मुक्ति रमणी कह कह कर, मुक्ति रानी कह कह कर अपन भी तो ऐसे ही ट्रीट नहीं करते क्या? मोक्ष तो एक भगवान का नाम है ना, मोक्ष तत्व। तो अपन भी एक प्रकार से करते ही है, लेकिन हमारे यहाँ स्याद्वाद बैठा है, समझ रहे? अब यहाँ पर क्या, हमारे यहाँ दिमाग में ये है कोई नारी नहीं है वो, लेकिन ये बिल्कुल उसको पति भाव से ही, उसको पत्नी मानकर ही भगवान को पूरी भक्ति आपको मिलेगी। कबीर की सूरदास की भक्तियां है, उपासनाएं हैं, वो सखा मित्र भक्तियां है, सखा भाव की भक्तियां है। उसमें वे कृष्ण को डांट फटकार भी लगाते रहते हैं, ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करना चाहिए, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहे हो। मित्र भाव की, सखा भाव की भक्ति कहते हैं। तुलसीदास की दास भाव की अपने यहाँ पर भी कुछ छटाई है ऐसी डांट फटकार की, अपनो विरोध निहार के कीजे आप। और क्या हमने बहुत अपराध किए, बोलो आलोचना पाठ का, और तुमसे कुछ छिपी नहीं है, लेकिन तुम हमारे इतने पाप को गौण कर दो, तुम दृष्टि मत निहारो। यहाँ पर क्या है वो लाइन, बोलो। नहीं ज्ञान में आपको किसी के आलोचना पाठ में आए ना? हाँ, नहीं उसमें वो बात आई ना कि मत निहारो, मेरे अवगुण ना चितारो। नहीं याद आ रहा है आपको? मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपना विरद निहारो, है ना? और तुम तो हमारे अवगुण क्यों देख रहे हो? तुम इतने बड़े हो, तुम फटाफट तार दो हमको। तो एक प्रकार से ये दोष जैसा कह भी सकते, डांट फटकारी लगाने जैसा ही है। और तो थोड़ा सा दासत्व बुद्धि भी है वैसे इसमें। तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की है। दास भाव मतलब, अरे मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका चरणों का सेवक हूं, चरणों की धूल हूं, ये इस टोन में। हमारे यहाँ भी है, दीन दयाल अनाथपति और अंजन से तारे कुधी, जय जय जिंदेव, हमको भी नेक निहार निके, है ना, हमको भी थोड़ी सी दृष्टि डालो, हमको भी निकाल दो। ये दासत्व बुद्धि इसमें आ गई। मीराबाई की जितनी भक्ति वो पत्नी भाव की है, भगवान को पति मानकर, कृष्ण को उन्होंने पति मान लिया था, आपको याद होगा। लेकिन जैन दर्शन की जितनी भी ये नमोकार मंत्र है, बाकी की भी बहुत सारी भक्तियां मिलेगी, लेकिन उनको नमोकार मंत्र नहीं बोला अपने यहाँ, भीख मांगने को कोई चारा नहीं डाला। तो ये अपने जो भक्तियां है, ना पति भाव की ना पत्नी भाव की, और पति पत्नी में तो फंस रहे हैं। अभी काय के लिए उनके साथ संबंध जोड़ना, और उनके साथ संबंध जोड़ा भी नहीं जा सकता। और सखा भाव की भी बात नहीं हो सकती है, ना डांट फटकार तो उनको कर सकते हो। यहाँ पर तो एक आदर्श भाव से भक्तियां हमारे यहाँ मानी गई है। आदर्श भाव से, आदर्श भाव मतलब मुझे आप सरी का बनना है। ये आदर्श भाव से की गई भक्तियां है। और आदर्श भाव मतलब हम भी आप सरी का बन जावे। वंदे आगे तद्गुण लब्धे, ऐसे गुणों की प्राप्ति मुझ में हो जावे। ये हमने प्रकरण देखा, शेष चर्चा कल करेंगे। ओम नमः।